Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus, online lectures. Students, this is your math lecture for grade 2. This is chapter number 9, time, and this is lecture number 3 of chapter number 9. जी स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ्स का लेक्चर है ग्रेड 2 के लिए. चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9, टाइम, and this is your lecture number 3. Okay, task topic is time. जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टाइम का जो जो काम करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है. मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों के बारे में. अप्लाई व्हाट यू नो, मेंटल मैथ्स, वैल्यूज़ इन एक्शंस. जी स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी एक्सरसाइज है टॉपिक के बारे में. ठीक है, ये आज हम सारा सॉल्व करेंगे. आपने ध्यान से लेक्चर सुनना है. पेज है आपका 158, डेट, क्लास वर्क एंड डे. स्टूडेंट्स, बिफोर वी बिगिन यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट यू हैव योर बुक्स. स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स होनी चाहिए. कंप्लीट स्टेशनरी अवेलेबल विथ यू like pencil, sharpener, eraser and scale. स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं. आपके पास लेक्चर शुरू करने से पहले जब आप सुनने लगें तो आपके पास अपनी तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए. ठीक है. प्लीज़ लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस. आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है. जिस तरह से समझाया जा रहा है काम वैसे ही करना है. ठीक है. ओके, पेज 158 फ्रॉम योर मैथ्स बुक, लर्निंग जोन है एंड टॉपिक इज़ मंथ्स ऑफ द ईयर. मैंने आपको बताया था आज हम पढ़ेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि साल के महीनों के बारे में. ठीक है. ओके, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं. 12 मंथ्स. ओके. जब आप डेट लिखते हैं तो डेट के बाद जो आप लिखते हैं डिजिट, वो किसके लिए होता है? वो मंथ्स के लिए होता है. ठीक है. और वो काउंटिंग हमारी चलती है 1 till 12 यानी कि 1 से 12 तक. डेट जो है वो तो 31st तक जाती है, लेकिन जो आपका मंथ होता है, मंथ कितने होते हैं? 12. इसलिए जो सेकंड पोर्शन होता है जहां आप मंथ की डेट लगाते हैं, डिजिट्स लगाते हैं, तो वो जाती है 12 तक. ओके. ओके, फर्स्ट मंथ इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट इज़ दिसंबर. ओके, ये 12 महीने थे. ठीक है. आपने उर्दू में भी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में, मैथ में. आपको मैंने आज मैथ में भी हमने देखा है. ठीक है. क्योंकि ये दिन, हफ्ते, महीने, ठीक है, ये सब मिलकर एक टाइम बना रहे होते हैं, इसलिए हमारा ये टॉपिक टाइम में आया है. ठीक है. तो आपने ये 12 जो मंथ्स हैं ईयर के, आपने इनके नेम जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं. ठीक है. ओके जी, पेज 158 से है. आपको बताया जा रहा है 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स. जी, 12 महीने मिलकर एक साल बनाते हैं. जब हम कहते हैं ना 12 माह हो गए हैं, 12 मंथ्स हो गए हैं, तो इट्स मीन कि हम कह रहे हैं एक साल. हम 12 महीने क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कितने साल हो जाएंगे? 12 महीने यानी कि 12 मंथ्स इज़ इक्वल टू 1 ईयर. 12 माह मिलकर क्या बन जाते हैं? वो एक साल बन जाता है. क्या बनता है? एक साल. जी हाँ. अगर मैं कहती हूँ कि इस काम को एक साल लग गया, तो कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मुझे कितने माह लग गए, कितने मंथ्स हो गए हैं? अगर मैं कहती हूँ कि ये काम करने में मैंने 12 महीने लग गए हैं, ठीक है, ये बुक ख़त्म करते हुए या ये नोट्स लिखते हुए 12 माह लग गए हैं, या हम कहते हैं किसी का घर बनते हुए 12 मंथ्स लग गए हैं, तो इट्स मीन कि वो काम करते हुए उनको पूरा एक साल लग गया है. तो अब आपने ये बात जहन में रखनी है जो आपको पॉइंट आउट की जा रही है. यहाँ भी एक स्टूडेंट है, एक बॉय है जो आपको बता रहा है कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स. जी हाँ, इसकी तरह आप सबको भी पता होना चाहिए कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स. स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है. जहां आपको समझना है आपने अपनी वीडियो को रोक लेना है, उस चीज़ को समझना था, और उसके बाद दोबारा से अपनी वीडियो को चलाते हैं ताकि आपको काम आसानी से समझ आ जाए. ठीक है.
आगे है जी, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का सबसे पहला महीना कौन सा है? जनवरी। ओके। फेब्रुअरी इज़ द मंथ आफ्टर जनवरी। जो फेब है, फेब्रुअरी उर्दू में हम फरवरी बोलते हैं, ये जनवरी के बाद आता है। फेब कब आता है? फेब्रुअरी, फेब्रुअरी बोलता है, हम इसको शॉर्ट में फेब भी बोलते हैं, लेकिन आपने इसको मुकम्मल ही रीड करना है। फेब्रुअरी जो है वो जनवरी के बाद आता है, ठीक है। अप्रैल इज़ द मंथ बिफोर मई से पहले आपके पास अप्रैल आता है, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना, ये आपको आगे पीछे करके बताया जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नवंबर के बाद कौन सा मंथ होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर जो है वो लास्ट मंथ है और वो नवंबर के बाद आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10th मंथ कौन सा है, उसका नाम आपको आना चाहिए, सेकंड कौन सा है वो आना चाहिए, और इस सब के लिए आपको क्या है, सीक्वेंस में इनको याद करना होगा। जैसे आप लोग टेबल डॉजिंग याद करते हैं, इस चीज़ की भी एक डॉजिंग होती है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा है, फिफ्थ के बाद कौन सा मंथ आता है, तो आपको मंथ्स के नंबर, ठीक है, उनसे पहले कौन सा था, उनसे बाद कौन सा था, वो तभी आपको याद आएंगे जब आप इनको एक सीक्वेंस से याद करेंगे, आगे पीछे नहीं, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट इज दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। मैंने आपको भी बताया दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का आखिरी महीना है दिसंबर। अब आपने ये सारे अगर आप नेम याद कर लें तो आपको ये क्वेश्चन फौरी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज पेज 159। जिम्बो स्टार्ट्स अ स्विमिंग क्लास ऑन 1st June. द क्लास एंड्स ऑफ 7th June. हाउ मैनी डेज डज द क्लास लास्ट फॉर? जी, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि जिम्बो ने एक स्विमिंग क्लास स्टार्ट की थी जो कि 1st June को उसने स्टार्ट की। कब की है, ये डेट बता दी गई है 1st June। द क्लास एंड्स फॉर 7th June, और जो क्लास है वो ख़त्म हुई है 7th June को, ठीक है। ये क्लासेस जो उसकी चल रही थी वो 7th June को ख़त्म हुई हैं। अब हमने बताना ये है कि ये कितनी दिन उसकी जो क्लासेस हैं वो चलती रही हैं, ठीक है। देखें, ये जून का कैलेंडर भी हमारे सामने आ गया है और हम देख रहे हैं कि वेडनेसडे को जो है, वेडनेसडे को फर्स्ट था, 1st June वेडनेसडे को थी, और उसका कहाँ तक जा रहा है, 7th को, ठीक है। 7th को दिन है थर्सडे। 31 के नीचे देखें बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। आपने काउंट करना है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। 7th तक जाते हैं तो हमारे दिन तो हमारे हो गए 7, ठीक है। लेकिन आप ऊपर देखें कि डेज़ भी लिखे हुए हैं। डेज़ में ये होता है कि सैटरडे और संडे ऑफ हो गया उसका, ठीक है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 3 दिन ये हो गए, फिर सैटरडे की ऑफ, संडे की ऑफ, फिर 6 4 डेज़, 7 5 डेज़, ठीक है। तो अब आपको पता चलेगा देर आर 5 डेज़ बिटवीन 1st June एंड 7th June। जी हाँ, उसके 1st June से 7th June के दरमियान, 7th June के दरमियान कितने डेज़ थे, 5 डेज़ जो उसने क्लासेस ली। टोटल तो 7 डेज़ ही हैं, 1 till 7 तो 7 ही होते हैं, लेकिन आप कैलेंडर पे देख रहे हैं कि सैटरडे एंड संडे उसकी क्लास का ऑफ था, ठीक है। तो 7th में से जब आप ये 2 डेज़ माइनस कर देते हैं, जैसे आप देख लें कि स्कूल जैसे आते थे, पूरा हफ्ता होता है, आपकी 2 दिन ऑफ होती थी, तो आप कितने दिन आते हैं, इसी तरह जो हैं जिम्बो वो अपनी स्विमिंग क्लास के लिए गए हैं, तो उनके डेज़ कितने रह गए, 5 डेज़। सैटरडे एंड संडे आर ऑफ, सो क्लास लास्ट्स फॉर 5 डेज़। जी, क्लास जो है वो उसकी कितने दिन चलती रही है, 5 डेज़। अब आपको ये बात समझ आ गई है। इस तरह से डेट्स के साथ भी आप कैलेंडर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने डेट्स को देखना होता है और डेज़ को देखना होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें कैलेंडर पे शो हो जाती हैं। ओके जी, पेज 159 ही है। डू यू रिमेंबर दैट सम मंथ्स हैव 30 डेज़ वाइल सम मंथ्स हैव 31 डेज़? जी, जब आप कॉपी पे डेट लिखते हैं तो आप देखते हैं कि किसी मंथ में 30 डेज़ होते हैं और किसी में 31 होते हैं। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, मुश्किल है ना, ठीक है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो आपको बताती हूँ। हाउएवर देयर आर ओनली 28 डेज़ इन फेबररी। जी, सिर्फ अलबत्ता जो है वो फेबररी में है, 28 डेज़ होते हैं, ओके। Here is one way to remember. Please your hands, place your hands in front of you like this. Okay? आपको मैंने बताया कि महीने में कभी 30 दिन होते हैं और कभी 31 दिन होते हैं। आपने इस चीज़ को कैसे याद रखना है,
उसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने इस चीज़ को याद रखना है। ये तरीकाकार है ये जानने का कि इस माह के कितने दिन हैं, 30 हैं या 31 हैं। और उसके लिए मैंने आपसे कहा कि अपने हाथ प्लेस करें इस तरह से अपने सामने, जैसे इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। ठीक है, देखें आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, ठीक है, और इस पे आप देखेंगे कि जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं हाथ को तो उंगलियों के ऊपर जो हड्डी उभरती है, ठीक है, अगर हम लास्ट से शुरू करें ना, जैसे छोटी वाली फिंगर है, इसकी जो सबसे ऊपर जो हमें हड्डी सी निकल आती है, ठीक है ना, आपने इसके ऊपर अपनी फिंगर रखनी है और उसको काउंट करना है जनवरी, ठीक है, ये जनवरी हो गया। फिर उसके दरमियान नीचे को हो जाती है हमारी स्किन, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रही है, फिर उसके बाद नीचे थी, ठीक है। आपने ये लेफ़्ट वाले हैंड से मैं आपको बता रही हूँ, कौन से वाले हैंड से, लेफ़्ट हैंड से। ये देखें सबसे पहले उसने जहाँ से ये फिंगर के ऊपर एक वो हमारी हड्डी से ऊपर को हो जाती है, जब हम इस तरह से अपने हैंड को फोल्ड करते हैं, आम अपने इस तरह से हैंड को फोल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं जब ये हड्डी ऊपर आती है तो उसको आपने पॉइंट करना है, गिन लेना है जनवरी, ठीक है, और उस पे आपने कंसीडर करना है 31, ये जनवरी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली फिंगर लास्ट छोटी वाली और उससे नेक्स्ट फिंगर के दरमियान जो खाली जगह होती है वो थोड़ी नीचे को हो जाती है हमारी स्किन, ठीक है। अब आप करके देखेंगे और अगर आप ये बात अपनी मम्मा से डिस्कस करेंगे तो वो आपके हाथ के ऊपर आपको पूरा समझाएंगी भी, ठीक है। अभी मैं आपको इस पिक्चर से समझा रही हूँ। फिर जहाँ से स्किन नीचे होती है उस पर बोलें फरवरी, फिर ऊपर होती है फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर ऊपर हुई मई, फिर दरमियान में आ गई जून और सबसे ऊपर आ गया जुलाई। देखें यहाँ लेफ़्ट वाला हैंड जो है वो जुलाई तक पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट हैंड में सबसे पहले उसी तरह बोन पे आपने रखना है फिंगर की जो हड्डी है, उसके ऊपर अगस्त, फिर दरमियान में सितंबर, फिर दरमियान वाली उंगली जो हमारी दरमियान वाली बड़ी फिंगर होती है, ठीक है, उसकी उसकी हड्डी के ऊपर जो आएगा वो अक्टूबर होगा। फिर दरमियान में दोनों फिंगर्स के दरमियान जो नीचे स्किन है नवंबर और देन दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपकी फिंगर्स को इस तरह फोल्ड करने के बाद हड्डियाँ ऊपर को उभरती हैं, आप जान लें कि उन मंथ्स जहाँ जो जो नाम उन वाली जगहों पर आते हैं उनके 31 डेज़ होते हैं। इसको चेक करने के लिए आपने ऐसे करना है कि आपने जब ये चेक करते जाना ना अपने हैंड पे ना लाइट सा पेन से या मार्कर से इस तरह से लिख के देखना है कि यहाँ कौन कौन से मंथ्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर आपने लिखना है कि इसके 31 डेज़ हैं, जो नीचे हैं वो 30 हैं, ठीक है। जब आप ये चेक करेंगे फिर आपने उसको मम्मा को चेक करवाना है या कैलेंडर से जो है वो आपने मैच कर लेना है, ठीक। जब आप मैच करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका टास्क जो है वो कंप्लीट हुआ, आपको समझ आ गई है, ठीक है। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है और दिखाना भी है घर में, तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि आप मुझे बताएं दिसंबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं या किस डेट तक होता है, तो आप वो इजीली उस चीज़ को आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस पिक्चर से आपको आसानी से समझ आनी चाहिए। ओके जी, ओके। द मंथ ऑफ द नकल्स हैव 31 डेज़ बताया जा रहा है, ये आपको बता रहा है कि जब ये जो हमारी फिंगर की जो ऊपर हड्डी होती है ना, इसको नकल्स बोलते हैं, ठीक है। जो मंथ जिस जिस मंथ का नेम इनके ऊपर आएगा ना हमें काउंट करते हुए, ठीक है, एक सीक्वेंस से काउंट करते हुए जिनका नेम इस वाली हड्डी के ऊपर आता है इनको हम नकल्स बोलते हैं, तो उनके 31 डेज़ होते हैं। कितने होते हैं? 31 डेज़। बच्चों ये बहुत ईजी वे है, ठीक है। जब हम छोटे थे हमारी टीचर ने भी ऐसे ही समझाया था, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करते करते हमें वैसे ही याद हो जाता है कि इस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। आप भी जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आपको भी याद आ जाएगा कि वो फिर मेमोरी में रहता है कि इस वाले महीने में इतने डेज़ होते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है, तो आपने इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, पेज 159 है। देयर आर अबाउट 4 वीक्स इन अ मंथ एंड 52 वीक्स इन अ ईयर। जी, एक माह में 4 हफ्ते होते हैं और एक साल में तकरीबन जो हैं वो 52 वीक्स होते हैं। ओके जी, देयर आर 365 डेज़ इन अ ईयर ऑल टुगेदर। जी, आपको ये भी बता दिया गया है कि एक साल में जो दिन होते हैं 365 डेज़ होते हैं। अब आप देखेंगे पेज 160 का काम, ठीक है। Wrinkle School is closed for summer vacation. The vacation starts on 1st May and ends on 6th June. How long is her vacation?
आपने बताना है कि उसकी वेकेशन जो फर्स्ट मई से जो स्टार्ट हुई हैं और वो ख़त्म होंगी 6 जून तक, तो उसकी छुट्टियां कितनी हुई आपने ये देखना है। हमारे पास एक कैलेंडर है। एक तो देखें ना, अगर मैं आपको कहती हूँ फर्स्ट से ही हो गई है छुट्टी, फर्स्ट मई से हुई है और जून में जाना है, इट्स मीन कि मई तो फर्स्ट से 30 जितना भी वो डेट जिस डेट तक जा रहा है वो तो आपका पूरा हो गया ना। इट्स मीन के 30 डेज़ की वो छुट्टी तो हो गई। ठीक है, फिर आप इस कैलेंडर इस पिक्चर में नीचे देखेंगे सॉरी इस पिक्चर में आप नीचे देखेंगे कि 1 मंथ तो आपका ये हो गया, प्लस आपने करना है 2 जून। ठीक है, 1 मई से 1 जून तक तो आपका 1 मंथ हो गया। फिर 1 जून वाला, 2 जून, 3 जून। आप देखें एरो के साथ आप जो है वो 1+1 डे +1 डे आप उसको करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। 1 माह वो हो गया 1 जून से 1 मई तक। ठीक है, फिर आपने देखना है 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून एंड देन 6 जून। ये 6 दिन इसके हो गए और 1 महीना उसका हो गया। ठीक है, आप इजीली देख सकते हैं कि 1 माह और छुट्टी कहाँ तक होगी, 6 दिन की। ठीक है, आप इस तरह से अपनी जब आपको वेकेशंस होती हैं तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं कि हमें कितने दिन की छुट्टी हुई है। ठीक है ना जी। हर समर वेकेशंस लास्टेड 1 मंथ एंड 5 डेज़, उसको 1 माह और 5 दिन की छुट्टी हुई। किस तरह से, वो इस तरह आपने काउंटिंग नहीं देखनी कि ये 6 तक गया है। ठीक है, उसको छुट्टी हुई फर्स्ट से फर्स्ट तक 1 माह हो गया। फिर ये एरो देखें, फर्स्ट से सेकंड 1 दिन, सेकंड से थर्ड 2 दिन, थर्ड से फोर्थ 5 दिन, सॉरी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड 2 डेज़, फिर फोर्थ तक 3 डेज़, फिफ्थ तक 4 डेज़ और 6 तक 5 डेज़। ठीक है, ऊपर आपको डेज़ भी ये प्लस किए हुए नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइम 1 को आपने प्लस करना है तो आपके 5 आ जाएंगे। ठीक है, 1 माह और 5 दिन की उनको छुट्टी हुई थी। ओके, पेज 162 है, अप्लाई व्हाट यू नो। ओके जी, अप्लाई व्हाट यू नो ये आपका एक्सरसाइज का पोर्शन है, इसकी हेडिंग है अप्लाई व्हाट यू नो। क्वेश्चन इज़ Farah and Kathy met after school to work on science project. They met after school at 2 o'clock. जी, फ़रा और कैथी जो हैं वो स्कूल के बाद एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं। वो मिलते हैं 2 o'clock यानी कि 2 बजे। देन दे वॉकड टू कैथीज हाउस, वो कैथी के घर तक जाते हैं। ठीक है, दे थॉट दे वुड रीच द हाउस एट 20 minutes past 2। वो सोचते हैं कि वो लोग 2:20 तक उसके घर तक पहुंच जाएंगे, 2:20 पे उसके घर पहुंच जाएंगे, यानी कि 2:20, यानी कि उनको लगा कि उन्हें 20 मिनट लग जाएंगे। इंस्टेड दे रीच्ड 5 मिनट्स अर्लियर, लेकिन वो क्या हुआ कि वो 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड दे रीच हर हाउस। अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, फ़रा और कैथी जो हैं वो स्कूल के एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए मिलते हैं 2 बजे। ठीक है, जब वो 2 बजे मिले तो वो कैथी के हाउस गए। जब उन्होंने घर जाना था तो उन्होंने सोचा कि हम 2:20 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 2:20 पर नहीं पहुंचे थे, बल्कि वो उस टाइम से पहले पहुंच गए थे। तो अब पूछा गया कि वो किस टाइम पहुंचे। ओके, हमने उन लोगों ने सोचा था कि 20 मिनट्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन वो 5 मिनट पहले पहुंच गए, लेकिन यानी कि उनके 5 मिनट जो हैं वो बच गए, वो पीछे। ठीक है, कम कर देंगे आप क्लॉक पे, 20 मिनट्स में से 5 मिनट्स निकाल देंगे ना, क्योंकि वो जल्दी पहुंच गए थे। तो इट्स मीन के 20 - 5 इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, टाइम के इस क्वेश्चन में आपने सिंपल सा जो क्या करना था, सब्ट्रैक्शन करनी थी। ठीक है, हमने उसको माइनस कर दिया। 20 - 5 इज़ इक्वल टू 15। इट्स मीन के वो 2:15 पे उनके घर पहुंच गए थे। ओके, 2:15 क्या टाइम था जब वो उनके घर पहुंचे थे, टाइम था 2:15। ओके, पेज 162, ये आपको पेज इसलिए बताया जाता है ताकि आप साथ साथ देखें कि किस पेज का काम हो रहा है। The first day of February in a particular year was Tuesday, 3 days before the end of the month. Charlie had a school camp. What day
डिड ही हैव टू गो फॉर हिज स्कूल कैंप। जी बताया जा रहा है कि फरवरी के एक मंथ में ट्यूसडे को, जो कि उसका पहला दिन था, फेब का पहला दिन था ट्यूसडे, लेकिन उसके 3 डेज़ पहले जो है वो एक स्कूल का कैंप, इससे पहले जो है उनका स्कूल का कैंप ख़त्म हुआ था। ठीक है, वो किस दिन उनका स्कूल का कैंप था। ठीक है, हमने ये बताना है 3 डेज़ बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड होने से 3 डेज़ पहले चार्ली का था हैड अ स्कूल कैंप, उनका एक स्कूल कैंप था। व्हाट डे डिड ही हैव टू गो फॉर हिज स्कूल कैंप। जी वो किस, उनका दिन बताना है जो स्कूल के कैंप का था। ठीक है, देखें सैटरडे, हमने क्या करना है, हमने फेब का आपने मंथ निकालना है, उसका आप 3 डेज़ पीछे जाएंगे। 3 डेज़ पीछे किस तरह से जाएंगे, ट्यूसडे था वो। ठीक है, ट्यूसडे से पीछे कौन सा दिन होगा, मंडे। ठीक है, आपको डेज ऑफ वीक भी बताए थे मैंने। ट्यूसडे से पीछे क्या था, मंडे। मंडे से पीछे क्या था, संडे। ठीक है, संडे से पीछे क्या है, सैटरडे। जी जब ये पहला दिन था फेब का और उससे पीछे 3 दिन पीछे उसका कैंप था, तो हमने 3 दिन पीछे चले जाना है। हमें इन दिनों के नाम आते हैं। ठीक है, हमने 3 दिन पीछे जाना है। आपने ट्यूसडे से 3 दिन पीछे जाएंगे तो डे क्या था, सैटरडे। हम इजीली आपको डेज के नेम आते हैं, आपने पीछे पीछे चले जाना है। ठीक है, तो डे क्या था, सैटरडे। ओके, मेंटल मैथ है आपका। उमर्स विंटर हॉलीडे स्टार्टेड ऑन 27 दिसंबर 2017। उमर की 2017 में 27 दिसंबर को हॉलीडेज, विंटर हॉलीडे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दे लास्टेड फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए थी। वट ऑन वट डेट डिड उमर रिटर्न टू स्कूल, आल्सो राइट द डे ऑफ द वीक। ओके, क्वेश्चन है कि उमर की विंटर हॉलीडेज़ 2017 में 27 तारीख को शुरू हुई थी। ठीक है, ये 5 डेज़ के लिए थी। आपने बताना है कि उमर किस दिन स्कूल आएगा, यानी कि आपने दिन भी बताना और डेट भी बतानी है। उसके लिए क्या है कि हमारे पास कैलेंडर होना चाहिए। हम वहाँ से 5 दिन की देख लेंगे, डेट्स का हिसाब लगाते हैं हम, डे भी हमें नज़र आ जाता है। आपको कैलेंडर का यूज़ आना चाहिए। ठीक है, कि हम कैलेंडर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ओके। तो 27 तारीख को अगर उसकी विंटर हॉलीडेज़ होती हैं और वो किस दिन आ रहा है, हमने ये बताना है। 27 काउंट करें, फेब है। ओके, सॉरी दिसंबर है। 27, 28, 29, 30th, 31st। ओके, 27, 28, 29, 30 और 31। दिसंबर का जो माह है वो 31 दिनों का होता है, उसकी डेट 31st तक होती है। तो 5 दिन ये हो गए जो उनकी छुट्टी थी। ठीक है, उमर की छुट्टी का पूछा जा रहा है कि वो 27 तारीख को हुई थी। ठीक है, ये 2017, इट्स मीन हमारे पास कैलेंडर होना चाहिए। अब कैलेंडर डेट तो देखें, डेट जो है वो फर्स्ट आ गई। ठीक है, 31 दिन, सॉरी 5 डेज़ के बाद जब 27 को छुट्टी होती है और मैं आपको कहूँ कि आपने अब 5 डेज़ के बाद आना है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपने फर्स्ट को आना है। 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन हो गए, माह ख़त्म हो गया, एक महीना ख़त्म हो गया। आपने नेक्स्ट मंथ में ही आना ना, तो 5 दिन के बाद इट्स मीन आपने छठे दिन आ जाना है। तो तब डेट क्या होगी, फर्स्ट। ठीक है, और उसका दिन जो है वो आपने कैलेंडर से देख लेना है। 27, 28, 29, 30, 31। ओके, ऑन 1st ऑफ जनवरी, ऑन मंडे। मंडे आपको कैसे पता चला, आपने 2017 का कैलेंडर देख लिया। ओके जी, पेज 163 है, वैल्यूज़ इन एक्शन। सलमान स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। सलमान ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था 3 o'clock। इट टुक हिम 1 hour टू रीड द पेपर, उसे 1 घंटा लग गया पेपर रीड करने में। ठीक है, ही देन टुक 30 minutes टू टाइडी हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ़ किया, उसके लिए उसको 30 मिनट लग गए। ही वेंट आउट आ जॉग एट 5 o'clock, वो जॉगिंग के लिए जाते हैं 5 o'clock। ठीक है, 5 बजे। इट टुक हिम 20 minutes टू फिनिश हिज राउंड, उसको इसका चक्कर लगाने में 20 मिनट लगते हैं। ड्रा इन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम सलमान फिनिश्ड ईच एक्टिविटी। ओके, आपने हर एक एक्टिविटी उसकी ख़त्म किस टाइम हुई आपने बताना है। उसने फिनिश्ड रीडिंग एट,
कब उसने रीडिंग अपनी ख़त्म की थी, 3 o'clock स्टार्ट किया था और उसको 1 घंटा लग गया था, इट्स मीन उसको 4 o'clock हो गया, ठीक है। देन फिनिश्ड टाइडिंग हिज रूम एट, जब उसने अपना कमरा साफ़ कर लिया तब कितना टाइम हो चुका था, फिर उसको 30 मिनट्स लग गए थे, ठीक है। इट्स मीन के 4:30। देन उनकी जॉगिंग जो थी वो कब ख़त्म हुई थी, उसके लिए उनको लग गए थे 20 मिनट, 5 बजे के बाद उन्होंने स्टार्ट की थी और उनको 20 मिनट लग गए थे, इट्स मीन के 5:20। ओके स्टूडेंट्स, now it's time to your homework. Now open your diary, okay, write date, subject, then write down your diary. And homework is time, do testing zone on page 163 till 166. आपने 163 till 166 सारा टेस्टिंग जोन करना है, ठीक है। डू क्वेश्चन 5 ऑन पेज 164 ऑन होमवर्क नोटबुक, ओके। स्टूडेंट्स, आपका काम जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ द लेसन, अल्लाह हाफिज़।